अच्छा देखें, ये जो है हमने यहाँ तक बना लिया। अब ये इसके अंदर की जो पिक्चर है उसे मैंने हाइड कर दी। तो पिक्चर को सबसे पहले अनहाइड करते हैं। पिक्चर इस स्टाइल में CSS में जाकर इमेज डिव, इमेज डिव को मैंने डिस्प्ले नन किया। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये हमें बाद में भी नन करना होगा, तो इसे अनकमेंट कर लेंगे। चलें तो ये मेरी पिक्चर आ गई वापस। ठीक है, ऊपर के सेक्शन में मैंने काम कर लिया था, लेकिन बटन जो है ना, इस बटन के अंदर फॉन्ट इसका जो है वो क्या है, थोड़ा बोल्ड होगा। तो फॉन्ट को सेट कर लेते हैं और कॉल मी बैक जो ये लिखा है इससे ढूंढते हैं। तो कैसे ढूंढेंगे, HTML में आए, फाइंड किया Ctrl+F के बटन से, यहाँ पर लिखा कॉल, तो यहाँ पर कॉल मी बैक। कॉल मी बैक की जो क्लास है वो कॉल बटन है। कॉल बटन की क्लास को कॉपी किया, CSS में गए, यहाँ पर फाइंड करके पेस्ट कर दिया। ये खुद मुझे ढूंढ कर दे देगा कि यहाँ पर है, एक जगह पर यूज हुआ हुआ है और यहाँ पर है वो। यहाँ पर आपने बैकग्राउंड कलर दिया है, बहुत अच्छा किया है। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ये हम देंगे ना बाद में, इसे कमेंट करते हैं, इसकी कॉपी निकालते हैं और इन्हें कॉपी को अनकमेंट करके ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। क्यों कर रहा हूँ, ताकि पीछे वाला बटन जो है ना उसका टेक्स्ट नजर आए मुझे। उसका टेक्स्ट नजर इसलिए नहीं आ रहा है शायद कि मैंने इस डिफ को भी ब्लैक कलर दिया हुआ है। चलें डिफ के ब्लैक कलर को देखते हैं कहाँ पर दिया हमने। हेडर टॉप डिफ ये है, इसे भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फॉन्ट है वो बहुत बारीक है, और वो जो उन्होंने जो कॉल मी बैक लिखा है, एक तो वो छोटा है और वो थोड़ा सा उसके हिसाब से बोल्ड भी है। तो हम इस तरह करते हैं कि मैंने देख लिया वो कितना है, अब इसे वापस से सही कर देते हैं और यहाँ पर आकर ट्रांसपेरेंट को हटा देते हैं और इसे भी कलर वापस कर देते हैं, इसके जो भी कलर है। तो इसके फॉन्ट को देखते हैं, कॉल मी बैक। यहाँ पर फॉन्ट साइज यूज़ किया मैंने, नहीं किया, यहाँ पर कर लेते हैं फॉन्ट के साइज को 10 पिक्सल रखते हैं। ठीक है, इनिशियल साइज आप कुछ भी दें, आप इनिशियल साइज कुछ भी दे सकते हैं, हमें तो इंस्पेक्ट करना है और अपने इस इंस्पेक्शन टूल से बटन को जाकर क्लिक करना है। जब मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इस स्टाइल के अंदर साइड में यहाँ पर सारी वो प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो मैं मॉडिफाई करके उसे कर सकता हूँ। देखिए फॉन्ट साइज है यहाँ पर, इसे मैं माउस के व्हील से जो है वो सेट कर लूँगा। मुझे इतना ठीक लग रहा है ये। तो मार्जिन लेफ्ट पैडिंग, कॉल मी बैक का टेक्स्ट जो है वो इतना सही है। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं जो भी लिखता हूँ ना वो एक्चुअल में मेरे CSS में नहीं लिखा था, वो ऐसी टेम्परेरी लिखा था यहाँ पर। तो इसको करके मैं देख सकता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसको और अच्छा बनाने की। तो सबसे पहले तो मैं फॉन्ट के वेट को 600 करता हूँ। तो फॉन्ट वेट 600 सही है। ठीक है, और बटन भी सही है। ठीक है, तो अब ये वाली प्रॉपर्टीज हो गई। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली क्लास है ना, इस क्लास के ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी रूल कर लूँगा। इस कॉपी रूल करने से क्या होगा कि यहाँ पर ये वाली क्लास है, इसको पूरे को सेलेक्ट करके और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो जो जो चीज़ें मैंने वहाँ पर लिखी हैं वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगी। ये ऐसा ही है कि मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट करके डिलीट किया और लाकर वहाँ वाली चीज़ यहाँ पर पेस्ट कर दी। ठीक है, तो बटन भी ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे जो है देखें, ये पूरा हेडर रेड, ये जो आउटलाइन है ना, ये रेड आउटलाइन क्या है, मेरा हेडर है। इस हेडर के अंदर दो डिफ थे। अगर आप डायग्राम पर आए तो आपको याद आएगा कि ये जो मैंने बनाया था, ये ये वाला टॉप डिव है। ठीक है, तो टॉप डिव मैंने बना लिया। अब इसी हेडर के अंदर एक बॉटम डिव भी तो है, ये वाला जिसके अंदर नेविगेशन है।
नेविगेशन में क्या कहता है वो, वाई अबाउट, सर्विसेज पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो ये वाला डिव बनाते हैं अब, ये वाला डिव बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? हेडर के अंदर आकर एक और डिव बना देते हैं, इसको मैं बनाऊंगा नैव बार। हेडर, हेडर ये इसका क्लोजिंग टैग है, इस क्लोजिंग टैग के नीचे यहाँ पर मैं एक नैव बनाता हूँ, नैव भी एक डिव ही होता है। तो नैव को मैं क्लास दे देता हूँ नैव बार की। ठीक है, नैव नैव बार की मैंने क्लास दे दी है। अब थोड़ा फॉर्मेट कर लें, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट प्रेटियर। ठीक है, नैव बार ये है, नैव बार को यहाँ से हम करते हैं कॉपी, इसकी क्लास को यहाँ पर आकर करते हैं पेस्ट। और इसमें नैव बार में सबसे पहले तो इसकी विड्थ को 100% कर देते हैं, और इसकी जो हाइट है उसको कोई भी एक रैंडम हाइट जैसे कि 20 पिक्सल, और बैकग्राउंड या फिर बॉर्डर, बॉर्डर ज़्यादा सही है, बॉर्डर देना 2 पिक्सल सॉलिड, और ब्लू दे देते हैं, रेड तो ऑलरेडी उसमें है ना कलर हेडर का, ब्लू कलर दे देते हैं। तो अब देखते हैं कैसा दिखने में है ये बना है। ठीक है, तो अब इसकी ज़रा सेटिंग करते हैं। इंस्पेक्ट, यहाँ पर जाते हैं और इंस्पेक्ट को इस ब्लू वाले के अंदर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी जो हाइट है वो मिल जाती है मुझे, तो हाइट को मैं यहाँ से ही 20 को मिटाकर 40 कर लेता हूँ, 40 कम है 70 कर लेता हूँ। 70 तक तो ठीक है, करीब करीब लाकर ना अब मैं माउस से ड्रैग करके अपने हिसाब से इसको सेट कर लूंगा। देखें ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया 85। नैव बार को कॉपी रूल करते हैं, इसके नाम के ऊपर जाकर यहाँ पर जाकर कॉपी रूल किया, CSS में है, इसको मिटाया और ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरा ये सेट हो गया। अब देखें, देखें बात को समझिएगा आप। यहाँ पर जो एक है ये ऊपर वाला डिव, एक है ये नीचे वाला डिव, जब ये दोनों डिव साथ में मिल जाते हैं, इस डिव की अपनी एक हाइट है, इस डिव की भी अपनी एक हाइट है। जब ये दोनों साथ में ऐसे मिल जाते हैं, तो ये अपनी हाइट को कंटेन करता है, ये अपनी हाइट को कंटेन करता है। तो इन दोनों के हाइट को जब ये कंटेन करते हैं दोनों, तो इसको मुझे फिक्स हाइट देने की क्या ज़रूरत है हेडर को? मतलब देखें अभी मैंने, अगर मैं हेडर पर जाऊँ ना, तो हेडर को जाहिर है मैंने फिक्स साइज दिया होगा, और फिक्स साइज देकर उसके पिक्चर से मैच कराया होगा। लेकिन अभी हेडर को फिक्स साइज देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखें टॉप डिव इसी के अंदर है, तो टॉप डिव अपना साइज इसके अंदर ले लेगा, और बॉटम डिव जो नैव बार बनाया है उसका भी अपना एक साइज है, तो उसके हिसाब से ये और बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल इसको रखना ज़्यादा बेहतर है ना? तो हेडर को हम क्या करेंगे, हेडर को हम ये करेंगे कि हेडर ऊपर यहाँ पर है, देखें हेडर की हाइट हमने दी हुई है 140 पिक्सल, हाइट को मिटा दें यहाँ से, हाइट की ज़रूरत हमें नहीं है। तो अगर मैं हाइट को मिटाऊंगा तो क्या चीज़ें खराब हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी, अभी भी वैसा ही नज़र आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर वाला डिव वो अपने साइज हाइट को कंटेन करता है, नीचे वाला जो डिव है वो अभी मैंने सेट किया हाइट 85 नैव वाले को, वो अपने साइज को कंटेन करता है, तो इसीलिए हेडर जो है वो क्या हो गया, उन दोनों के हिसाब से बड़ा हो गया। ठीक है, तो चलें अब यहाँ तक हो गया, अब हम आगे पैना क्लाउड के लोगो को मैं लेकर आता हूँ। तो पैना क्लाउड का लोगो कहाँ से मिलेगा? वो panaCloud.com से मिलेगा। panaCloud.com जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर लोगो होगा, उस लोगो को आप डाउनलोड कर लें। मैं आपको बताता हूँ, देखें ये पैना क्लाउड है। आप इस तरह करें, यहाँ पर भी इंस्पेक्ट ओपन करें इनकी वेबसाइट पर, इंस्पेक्शन टूल लें, और इंस्पेक्शन टूल से इस पैना क्लाउड के लोगो को सेलेक्ट करें। ठीक है, हो गया सेलेक्ट, ये वाली इमेज आई है यहाँ पर HTML में। तो ये वाली जो इमेज है, इस इसको थोड़ा छोटा कर लेता, ये वाली जो इमेज है देखें, जैसे मैं इस IMG के सॉरी SRC के ऊपर माउस लेकर जाता हूँ ना, तो मुझे ये वाली छोटी सी विंडो मिलती है, इसमें करंट सोर्स को मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे लोगो ओपन करके दे देगा। लेकिन इस लोगो में एक प्रॉब्लम है, वो ये लोगो में मसला क्या है, ये SVG है। अगर यहाँ आप इसको सेव एज करेंगे ना, तो ये SVG डॉक्यूमेंट है। SVG मतलब लोगो के लिए यूज होता है, लेकिन आप चाहते हैं अगर ये तस्वीर की तरह यूज करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको गूगल पर जाकर SVG टू PNG
करके ना ऐसे देख सकते हैं, SVG to PNG लिखेंगे तो आपको कोई वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें इसको अपलोड करके और PNG बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने ये काम किया हुआ है और यहीं से उठाया था और PNG बनाकर मैंने अपने पास रखे है। तो अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये पैना क्लाउड की ये वाली जो है, ये PNG फाइल है बिल्कुल। तो इसका नाम क्या रखा है मैंने, पैना क्लाउड लोगो। ठीक है, अब इस पैना क्लाउड लोगो को मुझे यूज करना है अपने नैव के अंदर। नैव के अंदर वैसे भी कुछ है नहीं, तो कुछ रख देते हैं। नैव को एंटर करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक डिव के अंदर बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है। IMG डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आप कोई मसला नहीं है। तो अगर आप IMG डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बना लें, और इसके अंदर ./ लगाकर, मेरे पिक्स के फोल्डर में ही है ना वो, पिक्स के फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पर मैं पैना क्लाउड, पैना क्लाउड। अच्छा, ये शायद किसी और फोल्डर में, पैना क्लाउड को मैं ज़रा कॉपी करता हूँ और इसके फोल्डर में रखता हूँ पहले। टेक्स्ट के फोल्डर में यहाँ पर नहीं है जी, यहाँ पर कॉपी करके रख देता हूँ पैना क्लाउड। अब मुझे मिलेगा यहाँ पर, दोबारा से कंट्रोल स्पेस क्लिक करूंगा ना, तो अब मुझे यहाँ पर मिलेगा पैना क्लाउड PNG। ठीक है, अब मुझे ये एक इमेज मिल गई, तो देखते हैं। देखें यहाँ पर पैना क्लाउड की इमेज आ गई। अब मैं क्या करूं, अब मैं सबसे पहले ये करूंगा कि CSS से इमेज को टारगेट करूंगा। तो इमेज को आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह बोलें, नैव बार के अंदर IMG जो है उससे टारगेट करना है। तो यहाँ पर लिखें नैव बार, फिर यहाँ पर लिखें IMG के टैग को टारगेट करना है। अब इसके बाद सबसे पहले आप क्या करें, मार्जिन नहीं, सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको नैव बार को ना, नैव बार में और क्या है जी, आपको नैव बार को ये कहना चाहिए, चलें कुछ भी नहीं बोले हैं इसको, ठीक है, इससे मार्जिन लेफ्ट देते हैं और अभी हम सेटिंग करते हैं 10 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर और इंस्पेक्ट करते हैं। इनिशियल मार्जिन ऐसे कुछ भी दे दें, सेटिंग तो यहाँ से हो ही जाएगी। इंस्पेक्शन टूल को लेकर क्लिक करें बैनर क्लाउड के लोगो पर, यहाँ से देखें मार्जिन लेफ्ट आपको यहाँ पर मिला। अब इसको यहाँ से कंट्रोल करें, तो मैं बहुत ध्यान से इसके पी को उसके अलाइन कर दूंगा, हो गया अलाइन। ठीक है, 34 पिक्सल बनता है ये, तो यहाँ पर 34 पिक्सल कर देते हैं, 34। अब उसके बाद जो है IMG की विड्थ देता हूँ मैं, तो IMG की जो विड्थ है, और टॉप से तो ये सही है। तो IMG, सॉरी, इसको विड्थ देंगे, विड्थ, और विड्थ कुछ भी दे दें जैसे कि 10 पिक्सल। ठीक है, बहुत छोटा हो गया। अब इसे हम 10 पिक्सल को 100 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं ड्रैग करके अपनी इमेज बड़ी करता हूँ। वो जाहिर है मार्जिन लेफ्ट पर तो उसको मैंने मतलब अटका दिया है, तो अब वो वहाँ से तो हिलेगा नहीं। तो ये मैंने इसके ऊपर सेट भी कर दिया, देखें पता भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर आ गया। चलें, क्या है ये, विड्थ 149। तो इसको कॉपी रूल करें और कॉपी रूल करके इससे मिटाएं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें। ठीक है, तो अब ये सेट हो गया पैनल क्लाउड। अब किसकी बारी, अब बारी है हमारे इसकी, नेविगेशन को बनाने की। तो नेविगेशन जो है वो मैं आपको ड्राइंग से समझाता हूँ, देखें। अगर हम बात करें अपने इस वाले की, तो इसके अंदर जो है वो दो, आपने एक इमेज यूज कर लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक नेविगेशन के लिए डिव को बनाना है।
और वो उसके अंदर नेविगेशंस होंगी सारी। तो ये जैसे आपने आईएमजी के टैग से बनाया ना, तो ये नेविगेशंस भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप बनाएंगे किससे? यूएल के टैग से बना रहे हैं। यूएल के अंदर एलाइज आ सकते हैं। यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर लिस्ट आइटम। ये ऐसा ही है कि बहुत सारी चीजें जब आप एक लिस्ट में लिखते हैं ना, तो वैसा ही है ये, उसके अंदर लिस्ट आइटम में ऐड करते जाते हैं हम। तो अब इसको बनाते हैं साइड वाले को। तो यहाँ पर नैव इमेज के अंदर, यहाँ पर थोड़ी जगह बनाते हैं इमेज के नीचे, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूएल। यूएल के बाद एल आई। ठीक है, एल आई तक अभी रखते हैं। और यूएल जो है मेरा, इस यूएल को मैं क्लास दे देता हूँ नैव लिस्ट की। और ये जो क्लास है, इस क्लास को हम क्या करेंगे? टारगेट करेंगे, जाहिर है यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर इसकी क्लास को टारगेट करेंगे पहले। यहाँ पर हम इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट को 100% देंगे, क्योंकि ये खुद एक नैव के टैग के अंदर है। देखें, ये वाला नैव का टैग यहाँ से शुरू और यहाँ पर ख़त्म। इसके अंदर एक इमेज है और एक यूएल है। तो इस यूएल को मैंने बोला कि नैव की जो भी हाइट है उसे 100% उसके बराबर हो जाओ। और विड्थ जो है उसकी, आपको पता है विड्थ जो है वो मैं अभी फ्लेक्सिबल ही रखूंगा। तो विड्थ को मैं 100 पिक्सल देकर इसको मैं रखूंगा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर एक्वा दे देते हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या बने। देखें, इस जगह पर आ रहा है, वो कहाँ पर आ रहा है? इस जगह पर। अब डिव, ये जो आपका इमेज टैग होता है, ये इमेज टैग और ये जो आपने बनाया है, तो ये दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं कि उसने इसको नीचे भेज दिया। ठीक है, तो जाहिर है इन दोनों का बिहेवियर कौन चेंज कराने की पावर रखता है अपने पास? वो रखता है इसका पेरेंट। इसका दोनों का पेरेंट कौन है? नैव। तो नैव को हम कहते हैं, नैव को क्लास मैंने दी है नैव बार की, सिंपल नैव बार यहाँ पर है। इसको मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले को फ्लेक्स कर लें, और अलाइन आइटम को सेंटर नहीं करें। ठीक है, हम इससे कहेंगे कि जस्टिफाई कंटेंट को ये स्पेस बिटवीन कर ले। स्पेस बिटवीन से क्या होता है? दो चीजें अगर हैं आपके किसी पेरेंट कंटेनर में, तो एक बिल्कुल कॉर्नर पर चला जाएगा, दूसरा उसके अपोजिट कॉर्नर पर चला जाएगा। जो भी स्पेसेस होती हैं वो बीच में आ जाती हैं। तो इस जस्टिफाई कंटेंट सेंट स्पेस बिटवीन। अब देखें हो गया ना सही? तो पैना क्लाउड का लोगो, और जो है ये पैना क्लाउड का लोगो थोड़ा सा मुझे लग रहा है नीचे आ गया, लेकिन मैं इसे सही नहीं करने वाला, ऐसे ही रखूंगा। तो पैना क्लाउड का लोगो ठीक है, और यहाँ पर जो ये है एक्वा कलर जो है वो मेरे राइट पर आ गया है। अब इसकी हाइट को थोड़ा सेट करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक्वा कलर के बैकग्राउंड को हटाते हैं और इसे देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन। ग्रीन कलर कैसे है? जी नज़र तो आ रहा है। चलें, इसको इंस्पेक्शन करता हूँ मैं। और यहाँ पर मुझे विड्थ 100 पिक्सल मिल गई। इसको मैं करता हूँ 400। इससे मैं करता हूँ 400 नहीं, इससे मैं करता हूँ 700, 800, 900। ठीक है, 900 से मैं कम करता हूँ। देखें, मैं ऐसे यहाँ पर लेकर आता हूँ। बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर रखते हैं इसे। तो ठीक है, अब इसके नैव लिस्ट को कॉपी रूल करके, और नैव लिस्ट ये है, इसे मिटाते हैं, इसे पेस्ट कर देते हैं। अब बारी है इसके अंदर एलाइस की। तो एलआई जो है, एलआई के अंदर मुझे इसे क्लिकेबल बनाना है। क्लिकेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एंकर का यूज करना पड़ेगा। तो एंकर के एच को तो अभी हम दे देंगे हैश। और एंकर के अंदर हम लिखें, भाई क्लिकेबल बनाना है ना, तो एंकर का तो यूज करना पड़ेगा। तो
यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, वाई अबाउट सर्विसेज, वाई अस अबाउट और सर्विसेज। तो यहाँ पर कैपिटल्स है वो, वाई अस। ठीक है, इसकी एक एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके इसकी एक कॉपी निकालिए नीचे, और इसमें लिखें अबाउट अस, और फिर से एक कॉपी सर्विसेज। जी, इस तरह ही आएगा ये। और क्या है, पोर्टफोलियो प्रोसेस रिव्यूज। ठीक है। आर स्केल और कॉन्टेक्ट अस। स्किल्स है, हाँ, और कॉन्टेक्ट अस है। बना लिया। ठीक है, अब सबसे पहले जो ये, इसमें जो ये डॉट है ना, इसकी जो ये बिंदिया है, ये ख़त्म करते हैं। और ये कैसे ख़त्म करेंगे, इसके इसको हम कहते हैं नेव लिस्ट को कॉपी करते हैं यहाँ से, मतलब यू एल का जो मैंने दिया था एक, इसको नेव लिस्ट, यहाँ पर इस नेव लिस्ट को मैं कहता हूँ कि नेव लिस्ट के अंदर जो एल आई है, उसके लिस्ट आइटम को, लिस्ट स्टाइल को हमें क्या करना है, नन करना है। तो इससे ये इसके जो डॉट हैं वो ख़त्म हो गए। अब ये तमाम चीज़ें, ये जितनी भी एलाइज हैं, ये किसके अंदर रखी हुई हैं, ये रखी हुई हैं यूएल के अंदर। तो यूएल को, मतलब जो मेरा नैव लिस्ट है, इसको मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले को फ्लेक्स कर ले, देखते हैं क्या होता है। तो वो इस तरह आ गया। ठीक है, अब मैं इसे दोनों को साथ साथ खोलें क्या, ऐसे रखते हैं विंडो को ना इस तरह, ताकि नज़र यहीं यहाँ पर ही देख पाए हम। देखें, डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद मैं इससे कहता हूँ ऊपर नीचे से सेंटर हो जाए बराबर। तो ऊपर नीचे से बराबर करने के लिए होता है अलाइन आइटम सेंटर। और फिर मैं इससे कहूँगा कि ये गैप क्रिएट करे। गैप बाद में करते हैं, पहले इसके ना फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं। और फॉन्ट हमेशा अब उसके बड़े करते हैं, याद रखिएगा, जिसमें लिखा हो। तो लिखा किस में, यूएल के अंदर है, नहीं। एल आई के अंदर है, नहीं। एंकर के अंदर है। ये ए वाला जो टैग है एंकर, इसके अंदर है। तो एंकर को टारगेट कर लेंगे हम। देखें, नेवलेस एल आई, नेवलेस एल आई के एंकर को हम कहेंगे कि फॉन्ट के साइज को 10 पिक्सल करें। ठीक है, बहुत छोटा हो गया, लेकिन यहाँ से हम इस इंक्रीज करेंगे, तो इसे 20 पिक्सल करेंगे। 20 पिक्सल पर तो ये बाद में देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसका फॉन्ट है ना, वो फॉन्ट सही नहीं है। तो फॉन्ट को सबसे ऊपर यहाँ पर जो आपने मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, ये जो दिया था, यहाँ पर आप एक फॉन्ट फैमिली दे दें। फॉन्ट फैमिली एरियल कर दें इसे। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता क्या फॉन्ट यूज़ किया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये एरियल ही लग रहा है मुझे। तो ठीक है, चलें यहाँ पर आ जाएं वापस सबसे नीचे। और यहाँ पर आपने जो 20 पिक्सल इसको दी है। ठीक है, अब हमें पैना क्लाउड इन्होंने भी दिया है, आसिफ अली ने, थैंक यू, आपने भी दिया है। ठीक है। अच्छा, नेव लिस्ट एल आई, एल आई जो है, एल आई के बाद जो है एंकर, एंकर को हमने बोला है कि फॉन्ट के साइज को 20 रख लो। ठीक है, ज़बरदस्त। अब इसके बाद जो है, मैं
एक काम ये करूंगा कि इसके अंदर थोड़े गैप को क्रिएट करता हूँ। मुझे पता है कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है ना, मेरी तरह आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। तो गैप गैप किस तरह क्रिएट करें। डिस्प्ले फ्लेक्स को मैंने, जैसे कि मेरा ये नैव लिस्ट है, ये असल में क्या है, मेरा यूएल है। तो इस यूएल को मैं कहूँगा कि एलाइस के दरमियान जो है ना वो गैप क्रिएट करें, जैसे कि 10 पिक्सल। ठीक है। तो 10 पिक्सल का जो गैप है वो क्रिएट हो गया। अब इसके फॉन्ट को कम करते हैं। फॉन्ट को यहाँ से मैं करता हूँ 18 पिक्सल। 18 पिक्सल सही है। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसे कहता हूँ कि ये फॉन्ट के वेट को मतलब बोल्ड कर दे थोड़ा। तो इसे हम कर देते हैं 600। अबाउट अस नहीं है, आई थिंक अबाउट है, वो गलत लिख दिया मैंने। हाँ शायद गलत। एक मिनट, मुझे ये मिटाना पड़ेगा। एलाइज के डिस्प्ले को, यूएल के डिस्प्ले को नन करते हैं। अबाउट है वो, अबाउट अस नहीं है, तभी ये सारी चीज़ें आगे पीछे जा रही हैं। कोई बात नहीं, इसके डिस्प्ले को हटाते हैं, अबाउट के अस को हटा देते हैं। ठीक है। अब अबाउट वाई अस के बाद अबाउट है। और फिर हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने गैप क्रिएट कहाँ पर किया है, नेव लिस्ट में। तो इस गैप को जो है ना मैं इंस्पेक्शन टूल से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगा सेट। तो इंस्पेक्शन टूल ले रहा हूँ मैं, और इंस्पेक्शन टूल के बाद अपने इससे सेलेक्ट कर लेता हूँ यूएल को। यहाँ पर मुझे गैप मिल जाता है, इस गैप से मैं यहाँ पर इसे सेट कर लूँगा। अबाउट सर्विसेज, पोर्टफोलियो प्रोसेस, प्रीव्यू, आर स्केल और कॉन्टैक्ट अस। ठीक है। 18 पिक्सल पर ये सेट हुआ है। और उसके बाद जो है इसके फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा करूंगा मैं। तो पहले तो नेवलिस्ट का जो कॉपी रूल है वो करते हैं, और वो है ये नेवलिस्ट। इसे यहाँ से पेस्ट करते हैं इसके ऊपर। उसके बाद फॉन्ट के साइज को 16 करते हैं। नहीं, 17 करते हैं। 17 पिक्सल। ठीक है। और इसके गैप को मैं ज़रा और बढ़ाता हूँ, 18। ठीक है, ज़बरदस्त, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब जो ये हैं वो ऑलमोस्ट मतलब जगह पर ही है। आर एस स्केल कॉन्टैक्टस ये सारे जो हैं वो जगह पर आ गए। गैप 22 पिक्सल है, तो गैप को यहाँ से आके मैं खुद ही सही कर देता हूँ, 22 पिक्सल। ठीक है। अब मुझे क्या करना है। अब मैंने VS कोड ही बंद कर दिया। जी। तो अब मुझे ये करना है कि यहाँ पर जो वाई एस के नीचे और तमाम एलाइज के नीचे ना एक लाइन आ रही है। तो ये लाइन जो है वो एंकर की तरफ से आ रही है। एंकर के नीचे लाइन होती है बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि वो लाइन ना रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट के डेकोरेशन को नन कर सकते हैं। जब आप लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन,
तो वो लाइनें ख़त्म हो जाती हैं, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके कलर को हमें ब्लैक रखना है, तो कलर ब्लैक कर देता हूँ मैं, और कलर भी मैंने सही कर लिया। ठीक है, अब अगर आप देखना चाहते हैं ये किस तरह दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, सबसे ऊपर यहाँ पर इमेज को, जो आपने डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी कमेंट की थी, अनकमेंट करें, ताकि आपकी जो पिक्चर है वो चली जाए। देखें ये इस तरह दिखता है आपको, और ये सारे क्लिकेबल भी हैं, वाई अबाउट सर्विसेज पोर्टफोलियो, ये सारे इस तरह दिखते हैं। बहुत सही है ये। अब जो है इसका काम मेरा ख्याल है कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे चलते हैं। तो पैना क्लाउड की पिक्चर लग गई, और हमने ये भी बना लिया। अब एक एक करके बॉर्डर्स खत्म करते हैं। तो ये जो ग्रीन बॉर्डर है इससे खत्म करते हैं। सबसे पहले ग्रीन को ढूंढते हैं। ग्रीन, ब्लू, रेड, ये तीनों बॉर्डर खत्म करने हैं। तो ग्रीन कहाँ पर है? यहाँ पर है, इससे खत्म करते हैं। ब्लू कहाँ पर है? नैव बार, इससे खत्म करते हैं। रेड, इससे खत्म करते हैं। हेडर तो जाहिर है, हेडर का कोई बैकग्राउंड कलर है नहीं। अब इसका एक बैकग्राउंड कलर अगर आप दे दें तो आपकी इमेज के ऊपर, जैसे आप इमेज ओपन करेंगे ना, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन, जैसे मैं इससे हटाऊंगा, जाहिर है इमेज तो ओपन करनी पड़ेगी मुझे, तो वो इस तरह नजर आने लग जाएगा मुझे। और दूसरी बात ये कि आप ये भी देख रहे हैं कि नैव बार यहाँ तक ही है, उसके नीचे तो इमेज लगी है ये वाली। तो इसको ज़रा हम क्या कर सकते हैं, वाइट कलर दे सकते हैं। तो वाइट कलर आप दे दें अपने नैव बार को। नैव बार, इसके बैकग्राउंड को वाइट कलर दे देता हूँ मैं। देखें ये असल में क्या हुआ, इमेज जो है ना आपकी, वो तो पीछे है। वो कहाँ पर है? वो पीछे है। अभी ये जो डिव है ये उस इमेज के ऊपर आ गया अपने बैकग्राउंड के साथ, तो बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट है, पिक्चर लगी है, और ये जो चीज़ें लिखी हैं, तो इसकी वजह से पीछे वाली इमेज छुप गई। अब आपको एक ऐसा डिव नजर आ रहा है जिसका बैकग्राउंड वाइट है, उसके अंदर एक इमेज है और कुछ चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो दिखने में ये सही है। ऊपर वाले के साथ भी यही हुआ था, इसके साथ भी है, तो इस तरह ही है। अच्छा, मैं आपको अब ये बताता हूँ कि ये वाली जो इमेज है, देखें इमेज के अंदर आपको क्या क्या नजर आता है। कुछ लिखा हुआ नजर आता है, वी आर एक्सपर्ट्स। कुछ रैंडम टेक्स्ट है, पैराग्राफ में होगा जाहिर है ये। एक बटन है, और अगर आप देखें तो ये जो है ना, ये स्क्रॉलेबल है, मतलब स्क्रॉलेबल तो नहीं बोलेंगे इसको, ये इसको आप आगे बढ़ा बढ़ा के देख सकते हैं। तो ये तीन इमेजेस यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जो इमेज है, ये इमेज एग्जैक्टली आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने जो है इससे एक सिमिलर मिलती जुलती इमेज निकाली है अपने पास, और उस इमेज को मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि जाहिर है इस इमेज को यूज़ कर नहीं सकता मैं। समझ आ रही है बात? तो उस इमेज को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और कोशिश करूँगा कि वो इसकी तरह ही दिखे। एक तो बात हो गई है। और दूसरी बात ये कि वो इमेज तो हम लगा देंगे, लेकिन तीन इमेजेस हैं जो कि यहाँ पर इस तरीके से स्वाइप करके चलेंगी। तो ये जो स्वाइप करने वाला जो ये इफेक्ट है, ये किस तरह बनाऊंगा मैं? ये आप में से कोई बता सकते हैं? हम यहाँ पर लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, और लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर एक लाइब्रेरी है मेरे पास, उसका नाम है स्वाइपर जेएस। तो ये जो स्वाइपर जेएस है, ये आप इसे लिखेंगे यहाँ पर तो वो आपको पहली वेबसाइट दे देगा। तो यहाँ पर आप स्वाइपर डेमोज के अंदर चले जाएं। स्वाइपर डेमोज में जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ पर वो सारी डेमोज दिखा देता है आपको। और अगर पहले डेमो को देखें तो डिफ़ॉल्ट इस तरह है वो, या आप इसको स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला नहीं चाहिए। मुझे ये वाला भी नहीं चाहिए, मुझे नीचे की तरफ से
ऐसा कुछ चाहिए इस तरह। इसमें इनके पास एक मुझे अच्छा लगा, वो उसका नाम है फेड। फाइंड कर लेते हैं, Ctrl+F, फेड, इफेक्ट फेड, जी ये। तो ये जो फेड है ना, ये इस तरह है कि आपके पास एक तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप अगली इमेज पर चले जाएं, और ये थोड़े सा फेड होकर आएगा इस तरह। तो इसे यूज करते हैं। अब इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना है, कोर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं कोर पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर वो सैंड बॉक्स के ऊपर इसका पूरा कोड दिखा देगा, और प्रीव्यू भी दिखा देगा। तो यहाँ पर देखें, प्रीव्यू भी है और ये भी है, इस तरह फेड होकर ये आता है। तो ये यूज़ करना है हमें। अब इसको यूज़ करने के लिए क्या करना है, इन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ये पूरी HTML की फाइल है। इसमें से आपको बस ये करना है कि यहाँ पर जो ये वाला लिंक है, लिंक स्वैपर CSS, इसको आप कॉपी कर लें पूरे को। पूरे को कॉपी किया, Ctrl+C, और अपने HTML में गए, हेड के टैग में गए सबसे ऊपर यहाँ पर, और इस स्क्रिप्ट के नीचे पेस्ट कर दें, लिंक स्वैपर CSS। ठीक है, ये आपने पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद आ जाएं वापस, तो ये लिंक पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर वो बताते हैं आपको कुछ CSS की प्रॉपर्टीज, और वो जो CSS की प्रॉपर्टीज है, उनमें वो आपको HTML बॉडी जो है वो कहते हैं कि इसके अंदर पोजीशन रिलेटिव और ये करने हैं। तो ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को अलग से CSS दी हुई है। तो जाहिर सी बात है, वो हम इस तरह नहीं करेंगे, बॉडी की प्रॉपर्टीज भी छोड़ देंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, स्वाइपर की और स्वाइपर स्लाइड की जो प्रॉपर्टी है, वो ये तीन प्रॉपर्टीज कॉपी करेंगे। मतलब ये स्वाइपर की, स्वाइपर स्लाइड और स्वाइपर स्लाइड IMG, इन तीनों को मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूँ, और अपने CSS में जाकर यहाँ पर मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ इसके नीचे, ताकि मुझे ढूंढना अगर हो तो मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये स्वाइपर का कोड है। और उसके बाद जो है, वापस आते हैं, CSS भी यहाँ से ले लिया। अब क्या है, अब ये बॉडी के अंदर जो इन्होंने ये लिख कर रखा है ना, डिव्स, बहुत सारे जो डिव्स इन्होंने लिख कर रखे हैं, ये डिव्स वो वाले डिव्स हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। तो स्वैपर के कमेंट वाले स्वैपर लिखे हुए को और पूरे डिव को, इस पूरे डिव को, स्वैपर का जो ये कमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे डिव को कॉपी करें, और अपने HTML में आए। HTML में आने के बाद नीचे, सबसे नीचे हेडर का काम हो गया खत्म। हेडर के नीचे यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा ऐसा। ठीक है, यहाँ से देखें, समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने डिव जो है वो क्या किया, पेस्ट कर दिया। अभी फिलहाल मैं इस डिव को पूरे को सेलेक्ट करके, पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे हटाता हूँ, कमेंट करता हूँ। पहले मैं आपको पूरा दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पर लाकर ये रख दिया। अभी और चीज़ें भी रखनी है वहाँ से लाकर, जैसे स्वाइपर का जो ये स्क्रिप्ट है ना, ये यहाँ से उठा लें। इस पूरे स्क्रिप्ट के कोड को यहाँ से कॉपी करें, और स्क्रिप्ट यहाँ पर लगा दें, अपनी बॉडी के नीचे लगा दें। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया कॉपी। अब इनिशियलाइजर की बारी। इनिशियलाइजर वाला जो कोड है, उसके पूरे स्क्रिप्ट को कॉपी कर लें, और इसके स्क्रिप्ट के नीचे आकर पेस्ट कर दें इनिशियलाइजर को। अभी सारी चीज़ें कर ली। अब इसका इफेक्ट देखना चाहता हूँ मैं अपने वेब पेज में, कि वेब पेज में ये किस तरह आया है मेरे पास। तो ये वेब पेज में कुछ इस तरह आया है। जाहिर है बहुत बड़ी इमेज है, इससे हम छोटी करेंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें,
बन गया ना, कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ी। ये फायदा है। अब इमेजेस चेंज कर लेंगे, इफेक्ट वेफेक्ट सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। और साइज को छोटा कर लेंगे, देखें ये चल रहा है, यहाँ पर देखें ये चल रहा है। और फेड इफेक्ट भी है। तो इसमें आगे करते हैं। अब हमें ये करना है कि जो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, इसके ऊपर मैं इमेजेस सेट करूँ, सबसे पहले लाके इमेजेस को सेट करूँ। तो जो मेरी इमेज है वो यहाँ पर स्वाइपर वाले कोड के अंदर ही IMG के टैग में आपको यहाँ पर SRC मिलता है। पहला वाला जो IMG है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। स्वाइपर के अंदर पहला वाला जो IMG है, उसके SRC में जो भी लिखा है उसको मिटा दें। और हम अपने वाले इमेज को यूज करेंगे। अपनी इमेज का नाम देख लेता हूँ मैं। पहला है ग्रीन बैकग्राउंड। ठीक है, तो SRC के अंदर मैं करता हूँ डॉट स्लैश, क्योंकि मेरे पिक के फोल्डर में है वो, तो मैं पिक के फोल्डर में जाऊंगा। यहाँ से मैं ग्रीन बैकग्राउंड डॉट PNG को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पहली इमेज सेट हो गई। दूसरी इमेज, यहाँ से SRC में जाता हूँ, डॉट स्लैश पिक्स के फोल्डर में। यहाँ पर मैं सर जिया डॉट JPEG को सेट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरे IMG के SRC में आता हूँ। यहाँ पर तीसरी इमेज सेट करूंगा मैं। तीसरी इमेज है मेरे पास AI वाली, AI.jpg वाली, इसे सेट कर देता हूँ। अब उससे उसके बाद जो डिव क्लोज होता है ये वाला, इसके नीचे जो डिव है, मतलब ये ओपन हुआ और ये यहाँ पर क्लोज हुआ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसकी ना मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। तीन इमेज चाहिए थी, तीन लगा दी मैंने। अब देखते हैं। तो वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट आया। तो सबसे पहले तो मेरी इमेज आ गई। और अगर मैं इमेज को साइड करूँ तो एक फेड इफेक्ट हल्का सा आता है। फिर ये इमेज आ जाती है। उसके बाद अगर मैं आगे करूँ तो ये वाली इमेज आ जाती है। तो ये तीनों इमेजेस आ गई। और फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये इस तरीके से आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से भी इमेज को नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके साइज को सेट करना है। तो साइज की सेटिंग कैसे करेंगे, क्लियर है ना आपको यहाँ तक? ठीक है। तो अब साइज को कैसे सेट करेंगे वो देखें। ये जो मेरा स्वाइप HTML में हूँ मैं अभी, ये जो मेरा स्वाइपर का पूरा कोड है, इस पूरे कोड को यहाँ से डिव से सेलेक्ट करूंगा मैं। और इसे क्या करूंगा मैं, कमेंट कर दूंगा। आप कहेंगे ये क्या किया, ये तो फिर वेब पेज में गायब हो जाएगा हमारे। बिल्कुल गायब हो गया वो। ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने। अब कमेंट मैंने कर दिया। अब आप इसको अगर चाहें तो कोलैब्स भी कर दें, मतलब बाद में। अब मैंने कोलैब्स करके बंद कर दिया, ठीक है, ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। अब बाकी चीज़ें हम करते रहेंगे। थोड़ी जगह बनाते हैं हेडर के टैग के नीचे। हेडर के टैग के नीचे आकर आप बनाएं एक डिव। मैं क्या कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ, देखें मैं आपको परेशान नहीं करता हूँ। देखें होता क्या है कि ये आपने बना लिया पूरा। यहाँ से अगर मैं इसको सेट करके इसके अंदर रख दूं, तो ये आपने हेडर बनाया था। ये हेडर तो कंप्लीट है। अब हेडर के नीचे एक डिव और है जो जिसके अंदर ये इमेज है। तो ये डिव बनाया मैंने अभी, इसकी हाइट और विड्थ को सेट करने लगा हूं मैं अभी। और वो जो पूरा का पूरा है ना, उसको इसके अंदर रख दूंगा। तो जब इसके अंदर रखूंगा तो हाइट विड्थ की मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद इसके हिसाब से सेट हो जाएगा। मुझे सिर्फ क्या करना है, एक डिव बनाना है। एक डिव बनाना है और इस डिव को मैं बना रहा हूँ। तो हेडर के नीचे आ गया मैं। यहाँ पर आकर मैं एक डिव लूंगा और इस डिव को मैं नाम दे देता हूँ। जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ, एक क्लास देता हूँ और क्लास मैं कहता हूँ कि ये है स्लाइडर IMG डिव। ठीक है, स्लाइडर IMG डिव है ये। इसको मैंने एक नाम दे दिया। अब CSS में चलते हैं। यहाँ पर आकर इसे टारगेट करते हैं।
वैसे सही ये रहेगा कि स्वाइपर के कोड के ऊपर आप करें से लिखें। वो सही इसलिए रहेगा कि जो चीज़ पहले, मतलब पेरेंट है वो पहले आनी चाहिए ना, और उसके अंदर की जो चाइल्ड है वो बाद में आनी चाहिए। तो स्वाइपर के कोड के ऊपर आकर यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसे टारगेट करते हैं। इसको मैं कहता हूँ कि विड्थ ये ले ले 100% ऑफ द स्क्रीन, और हाइट रैंडम दे देते हैं कोई भी, जैसे 200 पिक्सल दे देते हैं। और इसे देखते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और इसे देते हैं रेड। ठीक है, ये हाइट और विड्थ मैंने दे दी। अब चलते हैं ज़रा अपने यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करते ही मेरे पास वो आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखें, ऊपर से तो सही है, हाइट कम है ना, हाइट अभी बढ़ा लेते हैं। जाते हैं यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करके इंस्पेक्शन टूल को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, इस वाले डिफ को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे हाइट विड्थ मिल जाती है। पहले तो मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ से यहाँ तक लेकर आ जाता हूँ। अब अपनी हाइट को बढ़ाते हैं, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखता हूँ 500। 500 के करीब करीब आ गया वो, है ना। अब इसको यहाँ से माउस से बढ़ाता हूँ, देखें यहाँ तक लेकर आता हूँ। तो 524 है, चलेगा, ठीक है। 524 पर कॉपी रोल करता हूँ, और यहाँ पर स्लाइडर इमेज डिफ को मिटाकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो मैं इंस्पेक्शन को बंद करता हूँ, देखें बन गया ना डिफ, इसी के बराबर हो गया। तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि HTML में जाएं और इस डिफ को ओपन करें, और अपने स्वाइपर वाले कोड पर आ जाएं। स्वाइपर वाला कोड जो कोलैप्स करके रखा था, उससे मैंने दोबारा से अनकोलैप्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कोड पूरा आ चुका है। इस कोड को यहाँ से मैं उठाता हूँ, मतलब कट करता हूँ, पूरे कोड को कट करता हूँ, और इस डिव के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर लेते हैं, वो उसकी सेटिंग ठीक हो जाएगी। सही है, मेरे डिव के अंदर पूरा जो भी कोड था वो मैंने उठाकर अंदर रख दिया। तो अब देखें क्या हुआ, खुद ब खुद हो गया ना सेट, एग्जैक्टली उसी जगह पर आ गया, ये देखें, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक डिव बनाया, उसको रैंडमली सेट किया, और उसके पूरे कोड को उठा के उसके डिव के अंदर रख दिया, खुद ब खुद सेट हो गया। अब ये जो रेड बॉर्डर है, इस रेड बॉर्डर को यहाँ से हटा देते हैं। तो रेड बॉर्डर CSS के अंदर यहाँ पर लगाया है स्लाइडर इमेज डिव, इसको यहाँ से हटा देते हैं। बस हो गया, ये इतना ही करना था। अच्छा देखें, तो अब हमने यहाँ तक क्या किया है, एक वेब पेज बना लिया जिसमें ऊपर हमने यहाँ पर एक टॉप डिव बनाया है जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है। उसके नीचे नेविगेशन का डिव है, और नेव और ये टॉप ब्लैक वाला जो डिव है, ये दोनों एक हेडर के टैग के अंदर है। उसके बाद नीचे की तरफ एक ये इमेज के ऊपर हमने सेक्शन बनाया था, और ये इमेज जो है वो हमने स्वेपर JS की पैकेज से जो है वो हमने इसको इस तरह कर दिया था। तो ये अभी यहाँ तक की फंक्शनैलिटी तो बन गई। अब मैं ये करूँगा कि ये जो डिव है, सबसे पहले इस डिव के अंदर जो है मैं यहाँ पर बनाऊंगा अपने कंटेंट को। कंटेंट की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना वहां से मुझे फिर आपको ना प्रॉब्लम होगी दिखाने में। देखें, ये जो है ना एक डिव है, ये इसको मार्क कर देता हूँ मैं। ये एक डिव है, और ये एक डिव है, इसके बीच में ये लिखा है, और ये जो है ये भी एक डिव में, इस तरह। तो ये जो भी आपको दिख रहा है, ये हमें इस पेज के ऊपर लगाना है। तो हमारे वाले पेज के ऊपर हमें ये चीज़ें लगानी है। अब ये किस तरह बनाएंगे ये हम देखते हैं, ठीक है। तो इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले
तो मेरी जो इमेज है, यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो मुझे वो इमेज मिलेगी इस IMG के टैग में। ये मेरी पहली तस्वीर है। ठीक है, तो मैं भी सबसे पहले ये करने वाला हूँ कि अपने इमेज को मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, और अब देखता हूँ मैं कि मुझे क्या मिलता है यहाँ पर। जब मैं इमेज हाइड कर देता हूँ तो मुझे पहली तस्वीर जो मेरी थी ग्रीन वाली, वो हाइड हो गई है। अब ये वो वाली चीज मुझे नजर आ रही है जो बैकग्राउंड पर हमने इमेज लगाई है ना, तो इसके हिसाब से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहली इमेज मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, शायद आपको समझ ना आया हो। इसको मैं अनहाइड करता हूँ, तो ये देखें, ये मेरी इमेज है। इस इमेज को मैंने हाइड कर दिया, तो पीछे बैकग्राउंड में जो हमने इमेज लगाई है ना, जिसको देख देख कर हम डिजाइन कर रहे हैं, तो वो वाली इमेज जो है वो नजर आ रही है मुझे। तो अब जब ये नजर आ ही रही है तो मुझे यही तो करना है, इसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है। अब देखें, जो पहली इमेज है IMG जिसको मैंने कमेंट किया है, वो एक डिव के अंदर है। कौन से डिव के अंदर है? स्वाइपर स्लाइड के अंदर है। अब IMG के नीचे आऊंगा मैं, नीचे आकर एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, अब जब मैं ये डिव बना लूंगा तो इस डिव के अंदर, हम्म, इस डिव के अंदर जो है वो मुझे एक, सबसे पहले तो इसको एक नाम देते हैं। नाम मैं इसे दूंगा IMG कंटेंट कंटेनर रख, IMG कंटेंट ही रखते हैं। ठीक है, ये जो IMG कंटेंट है, इसे मैं टारगेट करता हूँ अपने CSS में। और इसकी जो है मैं विड्थ देता हूँ 100% ऑफ द पेज। और उसके बाद मैं हाइट इसकी कोई भी रैंडम हाइट दूंगा, जैसे कि हाइट मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल। और इसके पोजीशन को एब्सोल्यूट करूंगा। और अगर पोजीशन आपने एब्सोल्यूट की है तो लाजमी आप टॉप से इसको क्या करें, टॉप जीरो करें। टॉप जीरो से क्या होता है कि आपके डिव का जो टॉप है उससे ये जाकर अटक जाता है, मतलब उसके रिस्पेक्टिवली जो है ना वो जीरो हो जाता है। और अगर मैं इसे कह दूं कि लेफ्ट जीरो, तो ये लेफ्ट साइड से जाकर जो है वो जुड़ जाता है। तो टॉप से हमने इसको जोड़ दिया और लेफ्ट से इसको हमने जोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये टॉप से जीरो है, लेफ्ट से जीरो है। और बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसको दे दूं, जो कि ब्लू कलर दे देते हैं, तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं इसे कि ये चीज़ बनकर आई है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आ गई है ये। अब मुझे करना सिर्फ ये है कि मैं अपने VS कोड को यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ, और अपने बैकग्राउंड को हटाकर मैं यहाँ पर दूंगा बॉर्डर। तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लू, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, अब सबसे पहले लगता है मुझे ये हटाना ही पड़ेगा। चले, मैं VS कोड इस तरह हटा देता हूँ। और अभी देखें, मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो मैंने डिव बनाया है, उस डिव को, ये जो डिव है मेरा, ये जो डिव है, इस डिव को मैं चाहता हूँ कि जो इसका ये टॉप है, ये जो टॉप है ना वो इसके लेवल पर आ जाए, इसके लेवल पर आ जाए। तो इसको मैं कर सकता हूँ, कैसे करूँगा देखें। इंस्पेक्ट करूँगा और इंस्पेक्शन टूल लेकर मैं इसके अंदर जाऊँगा, और यहाँ पर मुझे CSS की प्रॉपर्टी मिलेगी टॉप ज़ीरो। तो इस टॉप ज़ीरो को अगर मैं इंक्रीज करूँ तो देखिए मेरा जो डिव है वो नीचे की तरफ आने लगे। तो इसको मैं कर सकता हूँ 200, एंटर। 200 ज़्यादा है थोड़ा, 200 को कम करते हैं। तो इससे सबसे पहले ऊपर से बराबर कर देते हैं इसके। तो बिल्कुल ये परफेक्ट है। अब जो है मैंने हाइट टॉप जो है वो 163 दे दिया।
163 के ऊपर ये ठीक है। अब इसकी जो है ना वो हाइट को सेट करना है। तो हाइट जो 100 पिक्सल मैंने दी है, इसे मैं 300 करता हूँ। और देखता हूँ 300 कहाँ तक है, यहाँ तक है। 300 को अभी इंक्रीज करते हैं और नीचे से बिल्कुल इसको लेवल कर देते हैं। बटन तक रख रहा हूँ, बटन के बॉटम तक। ठीक है, तो ये मैंने कुछ दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पर चेंज कर ली हैं, विड्थ की और हाइट की। ये हाइट की और टॉप की। तो ये जो भी चेंजिंग की है इसको मैं कॉपी रूल करूँगा। कॉपी रूल करके ये पूरी सी एस एस यहाँ से कॉपी हो जाएगी, इमेज कंटेंट अपने सी एस एस के इमेज कंटेंट को मिटाकर इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये तो बना लिया। अब जब ये बना लिया है मैंने, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर की चीज़ें मुझे बनानी है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक डिव, ये वाला डिव। तो इस डिव को, ये वाला डिव, इस डिव को बनाने के लिए मुझे एक डिव बनाना पड़ेगा। इमेज कंटेंट के अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा और इसको मैं एक नाम देता हूँ। नाम जैसे कि मैं दे सकता हूँ इसे लेफ्ट डिव। लेफ्ट डिव, अब ये जो लेफ्ट डिव है ना, सी एस एस में आकर इससे टारगेट करता हूँ मैं। और इसे मैं दूंगा विड्थ। विड्थ क्योंकि इस दफ़ा मैं रैंडम देना है, 300 या 200 पिक्सल देता हूँ। हाइट भी हम रैंडम देंगे। हाइट जो है वो मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ। और बॉर्डर जो है वो मैं दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो इससे पहले सेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखें यहाँ पर वो आ गया। अब इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन से इसे सेट करेंगे इसके ऊपर। विड्थ जो है वो 300 देखते हैं। 300 भी कम है, इसे इतना है 347। और जो ये है इससे भी हम सेट कर देते हैं रैंडमली यहाँ पर 74। 74 तो नहीं है ये तकरीबन 73। हाँ 73 है। तो ये भी सेट हो गया। इससे कॉपी रूल करता हूँ और अपने लेफ्ट डिव को मिटाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सेट कर लिया है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि यहाँ पर एक H1 लिखा है। यहाँ पर लिखा है एक H1 जो कि कहता है कि वी आर एक्सपर्ट्स। और उसके बाद दोबारा से यही वाला डिव है। तो वी आर एक्सपर्ट्स के लिए एक हम बनाते हैं H1। अपने इसमें आते हैं HTML में। ये है मेरा डिव जिसके ऊपर मैं काम करूँ। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपके लिए मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल के रख देता हूँ। देखिए मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ। ये इमेज कंटेंट वो डिव है जो रेड कलर से बाहर की तरफ पूरा बना हुआ है। रेड है या ब्लू है, ब्लू कलर से बना हुआ है बाहर की तरफ। और लेफ्ट डिव कौन सा है, जो रेड कलर से एक डिव हमने बनाया है। इसके नीचे H1 लिखता हूँ मैं। और H1 में ये कहते हैं वी आर एक्सपर्ट्स। वी, और ये कैपिटल से है। ये वी आर एक्सपर्ट्स जो है वो यहाँ पर आ गया है। इससे हम करते हैं, अभी इससे सही करते हैं। तो वी आर एक्सपर्ट्स है। उसके बाद जो है वो क्या है, वो है एक और डिव। तो एक डिव और बनाते हैं और इस डिव का नाम जो है वो हम देंगे राइट डिव। ये जो राइट डिव है इससे मैं सी एस एस में टारगेट करता हूँ और सारी की सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, रेड कलर, सारी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखें, एक डिव ऊपर वी आर एक्सपर्ट्स और ये नीचे। ये जो तीनों की तीनों डिव हैं, ये तीनों की तीनों डिव मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखें, आपके पास एक डिव है, फिर कुछ लिखा हुआ है, फिर एक और डिव है। तो ये जो तीनों की तीनों डिव है ना,
ये तीनों के तीनों डिव एक बड़े डिव में रखे हुए हैं। तो अगर मैं इस वाले डिव को बोल दूं कि अपने अंदर की चीज़ों को डिस्प्ले फ्लेक्स कर ले, तो वो क्या करेगा, वो इसको भी सेट कर देगा, इसे भी सेट कर देगा, ऐसे ऊपर वाली लाइन में ले आएगा, और इसे भी वो उसके बाद लगा देगा। तो मुझे यही करना है। मुझे इमेज कंटेंट वाले को कहना है कि वो डिस्प्ले को फ्लेक्स कर ले, जस्टिफाई कंटेंट को इक्वली स्पेस बिटवीन कर दे, और अलाइन आइटम सेंटर करने की मुझे ज़रूरत है नहीं। इतना काफ़ी है। अभी देखते हैं क्या बना। तो ये बनकर आया है। बिल्कुल देखें, वो रेड वाला जो बॉर्डर है वो कैसे उसके ऊपर परफेक्टली जो है बैठ गया जाकर। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने H1 के फॉन्ट को बड़ा करना है। तो वी आर एक्सपर्ट्स जो मैंने लिखा है यहाँ पर, उसके H1 को बड़ा करना है। इसको टारगेट कैसे करूँ, IMG कंटेंट का H1 बोलूंगा मैं CSS में। तो IMG कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आकर कहता हूँ IMG कंटेंट का जो H1 है, इसके फॉन्ट के साइज को हम 30 पिक्सल कर देंगे। तो 30 पिक्सल मैंने कर दिया है। अब यहाँ से आकर इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करता हूँ, इसकी इंस्पेक्शन करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से इसे इंक्रीज करता हूँ। तो वी आर एक्सपर्ट्स बिल्कुल परफेक्टली जो है वो ये सही फॉन्ट के साथ है, बिल्कुल यहाँ पर बैठ गया। अब जो है ये है 68। तो कॉपी रूल 68 फॉन्ट को यहाँ पर हम रख देते हैं, और इसके कलर को वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब इससे ऊपर वाले के जो ये जो लेफ्ट डिव और राइट डिव है, इन दोनों को बैकग्राउंड कलर देना है हमें। तो बैकग्राउंड कलर किस तरह देंगे, कलर जिला ओपन करते हैं, और यहाँ से इस कलर को कैच कर लेते हैं। पैनल के अंदर वो मुझे बताएगा ये वाला कलर है। तो इस कलर को लेफ्ट डिव के अंदर यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर हैश के साथ ये दे दूंगा। ठीक है, और यही ये जो कलर है इसको मैं राइट डिव के अंदर भी दे दूंगा। तो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब हमें रेड बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, रेड बॉर्डर हटा दिया, रेड बॉर्डर इसमें से भी हटा दिया। अब देखें, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका बनाया हुआ एक डिव है, जिसके अंदर आपने जो कलर दिया है वो इसके ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो और वी आर एक्सपर्ट्स भी लिखा है। अब बारी है हमारे, अब बारी किसकी है, अब बारी है कि समझने की। और वो समझना ये है कि जो ये ब्लू वाला हमारा डिव है, ये जो ब्लू बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर हमने ये और ये डायरेक्टली रखा है। देखें, इस डिव इमेज कंटेंट के डिव के अंदर ये तीनों डिव डायरेक्टली रखे हुए हैं ना, डायरेक्टली रखे हुए हैं। तो इन तीनों को कट करें, एक डिव बनाए, और इसके अंदर पेस्ट कर दें। ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसके नीचे मुझे एक डिव बनाना है। मतलब ये वाला जो डिव है ये मेरे ऊपर के कंटेंट का हो गया, जिसके अंदर एक ये डिव है, एक ये डिव है, और एक ये डिव है। अभी ये इसको डिस्प्ले फ्लेक्स के प्रॉपर्टी दे देता हूँ तो ये वापस से सेट हो जाएगा। बाकी ये ऊपर वाले डिव के अंदर है। बैकग्राउंड कलर करके दिखाता हूँ, हो सकता है आपको शायद मेरी बात समझ ना आ रही हो। बैकग्राउंड कलर करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इस डिव को ज़रा क्लास दे दूँ। क्लास IMG कंटेंट टॉप डिव। IMG कंटेंट वाला डिव मेरा ये है। तो इसके नीचे यहाँ पर मैं बना देता हूँ IMG कंटेंट टॉप डिव, और इसमें से मैं ले लेता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स को, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन को कट करके इसके अंदर रख देता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारी चीज़ वापस सही हो जाएगी।
देखें, वापस से ये अपने जगह पर आ गई। अब इस जिफ को मैं आपको बैकग्राउंड कलर देकर दिखाता हूँ। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको बैकग्राउंड कलर करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखें, ये जो डिव है ये सिर्फ ऊपर तक है, जितना ये ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है ना। विड्थ की बात नहीं कर रहा, हाइट की बात कर रहा हूँ। हाइट में ये यहाँ तक है। अब इसके नीचे एक और डिव बना दूंगा मैं। समझ आ रही है बात? तो बैकग्राउंड को हटा देते हैं। चलें, तो ये तो हमने कर लिया। अब उसके बाद जो राइट डिव है, वो ये लेफ्ट डिव, H1 और राइट डिव, ये तीनों एक डिव के अंदर मैंने रख दिया है। इसके नीचे एक डिव मुझे बनाना है, तो मैं एक डिव बना लेता हूँ। और इस डिव का जो नाम है वो मैं रखूँगा इमेज कंटेंट बॉटम डिव। और ये जो इमेज कंटेंट बॉटम डिव है, इसे सबसे पहले मैं जाकर अपनी CSS में टारगेट करूँगा। और इसमें मैं दूंगा एक विड्थ जो कि होगी 100% ऑफ द पेज। और एक दूंगा मैं हाइट जो कि अभी रैंडम होगी 100 पिक्सल। और बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर जो है वो होना चाहिए 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अब जाकर देखते हैं कि क्या बनाया है। रेड लिखा था मैंने, ये रेड वाला है, ठीक है। तो इस रेड वाले को यहाँ से हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। इंस्पेक्ट लेते हैं और अपने इस इंस्पेक्शन को रेड वाले के अंदर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मुझे CSS की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी इसकी। तो इसकी CSS की प्रॉपर्टी में मुझे हाइट को सेट करना है। हाइट को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, बटन के बॉटम तक ले आता हूँ। ये क्या है, 168। ठीक है, और मुझे मार्जिन टॉप भी देना है। वो मैं मुझे किस लिए देना है मैं आपको बता रहा हूँ। मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी यहाँ से हम ले सकते हैं, जैसे कि मैं क्लिक करूंगा ना यहाँ पर, इसके किसी भी उस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो वो मुझे लिखने देता है यहाँ पर भी। तो क्लिक किया, मार्जिन टॉप। और मार्जिन टॉप में मैं इससे कहूँगा कि ऊपर से ये मार्जिन टॉप ले ले। 20 पिक्सल देते हैं, रैंडम अभी देते हैं, उसको बढ़ा लेंगे। जी, मार्जिन टॉप को ज़रा मुझे लॉरम के टॉप तक लाकर सेट करना है। तो ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, इसके टॉप तक मैंने लाकर इसे सेट कर दिया है। ठीक है, तो 27 पर मैंने इसे सेट कर दिया। अब जो है अपनी हाइट को दोबारा से एडजस्ट करूंगा। 141, ठीक है, ये हो गई मेरी CSS की पूरी। तो कॉपी रूल को दोबारा से यहाँ से सेलेक्ट करके अपने वाले को मिटाकर इस वाले को लगा दूंगा। ठीक है, अब जो ये यहाँ पर बनाए है, तो इससे क्या है, अच्छा जिनके पास माउस नहीं है तो वो इस तरह भी बढ़ाना चाहे ना, तो आप इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, जैसे इसको क्लिक करके। और जो ऊपर और नीचे वाले अप और डाउन एरो कीज है ना आपके कीबोर्ड के, उससे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह कर लें। अच्छा, अब बारी है इसके अंदर के कंटेंट की। तो इस डिव के पास चलते हैं, ये है मेरा इमेज कंटेंट बॉटम डिव। इमेज कंटेंट बॉटम डिव को मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर एक पैराग्राफ लेता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ लॉरेम। लॉरेम को मैं दे देता हूँ 20। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, रिफ्रेश, हाँ ठीक है। तो ये जो मैंने पैराग्राफ दिया है इससे, इस पैराग्राफ को मुझे जो है वो क्या करना है, मुझे थोड़ा, क्योंकि ये रैंडम टेक्स्ट है ना तो उसके हिसाब से मैं तकरीबन सेट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे, यहाँ से इस जगह से मैं इससे नीचे कर दूंगा एक। अच्छा, ये मैंने भी क्या किया मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल जो ये स्पेस है इससे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको करने से वहां पर
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा था वैसे ही दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं इस पैराग्राफ के टैग को प्री के टैग में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या होगा वो, इस पैराग्राफ को अगर मैं प्री के टैग में कन्वर्ट कर दूं, तो जैसा मैंने लिखा है ये वैसा हो जाएगा। जबरदस्त। और मुझे यहाँ पर ये कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा है, इतना कंटेंट जो है वो मैं मिटा दूंगा क्वेश्चन मार्क के बाद। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, ये पूरा कंटेंट यहाँ से मिटा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा है। और क्वेश्चन मार्क के बाद मिटा के फुल स्टॉप लगा देते हैं। प्री के टैग से ये फायदा हुआ। ठीक है, आप कहेंगे कि ये भी करने से क्या फायदा हुआ। तो हुआ ये कि जो मेरा इमेज कंटेंट बॉटम डिव है, जिसकी सीएसएस मैंने यहाँ पर की हुई है, अगर मैं इससे सिर्फ ये कह दूं ना कि ये डिस्प्ले को नहीं, टेक्स्ट कंटेंट को, टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर ले, तो देखें इससे क्या हुआ। मेरे सारे के सारे टेक्स्ट जो थे वो सेंटर में आ गए। और मैं इससे क्या कह सकता हूँ, मैं इससे ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने प्री बनाया है, यहाँ पर जो मैंने प्री का टैग बनाया है, इस प्री के टैग के अंदर मैं दे सकता हूँ फॉन्ट के साइज को, और फॉन्ट के वेट की ज़रूरत अगर पड़ी तो ठीक है, वरना मिटा देंगे। फॉन्ट के वेट को 500। और फॉन्ट, और क्या दे सकता हूँ मैं, कलर। कलर अभी आखिर में देते हैं, पहले सेट करेंगे फिर कलर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें रैंडम रखी है मैंने, क्योंकि मैं इंस्पेक्शन टूल से इसको सेट करूंगा। तो यहाँ पर आते हैं, इंस्पेक्शन टूल लेते हैं और इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे वो दोनों सीएसएस की प्रॉपर्टी मिल जाती है, फॉन्ट साइज और ये। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अपने फॉन्ट के साइज को देखें, परफेक्ट हो गया ना बिल्कुल। 21, 21 है ये। और ये 500 है, इसे 600 अगर मैं कर दूं तो कैसा दिखता है ये। 600 में बहुत ही बुरा दिखता है। हमें फॉन्ट वेट की ज़रूरत नहीं है, और 21 हमें इसे रखना है। फॉन्ट वेट को हम मिटा देंगे और यहाँ पर 21 कर देंगे इसे। बस हो गया, ये भी बन गया। अब इसके कलर को वाइट कर दें। और इसके नीचे अब आपको बनाना है एक बटन। तो बटन को बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर मैंने अभी बनाया एक div, यहाँ पर मैंने एक div बनाया है ना अभी, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा भी है। ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, ऐसे 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 लिखा है। तो इसके नीचे बनेगा एक बटन यहाँ पर। तो ये जो बटन है, ये मैं ऐसे नहीं बनाना चाह रहा, मैं इस बटन को एक div में बनाना चाह रहा हूँ। एक div में इसका फायदा होता है, इसका फायदा ये होता है कि अगर आप इस बटन को div में बनाकर, बटन उसको कहते हैं ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो वो बटन को भी सेंटर में कर देता है आपके, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। तो पैराग्राफ के नीचे, मतलब प्री के टैग के नीचे, एक मैं बनाऊंगा div। और इस div को मैं यहाँ पर, इसके अंदर मैं यहाँ पर दूंगा बटन। बटन में क्या लिखा है, रीड मोर लिखा है बटन में। तो रीड मोर मेरा ख्याल है कैपिटल से। जी। तो div जो है, इस div को मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि BTN div। हाँ, ये भी सही नाम है, BTN div। और BTN div के अंदर जो बटन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो .btn div के अंदर जो बटन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और इसकी जो विड्थ है वो दूंगा मैं, इसकी जो हाइट है, बल्कि हाइट और विड्थ नहीं देते हम। क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो, क्योंकि बटन जो है वो किस तरह आ रहा है, पहले तो हमें ये देखना होगा। बटन यहाँ पर है, देखें इस तरह आ रहा है। तो बटन को सबसे पहले हम देंगे
मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप, कोई भी रैंडम वैल्यू दे दें, इससे वहां पर सेट कर लेंगे। मार्जिन टॉप के बाद इससे मुझे देना है फॉन्ट साइज। फॉन्ट के साइज को आप रख दें 16 पिक्सल, अभी बाद में इसको भी चेंज कर लेंगे। उसके बाद मैं देना चाहता हूँ पैडिंग। तो पैडिंग जो है वो ऊपर नीचे से 8 पिक्सल दे देते हैं और साइड से 20 पिक्सल दे देते हैं। और बॉर्डर, मुझे इसके बॉर्डर को भी हटाना है, बॉर्डर को नन कर देते हैं। आउटलाइन को भी नन कर देंगे। बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, और बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ठीक है। तो ये मेरा बन गया एक, क्या बन गया, बटन। क्योंकि बॉर्डर इसमें है नहीं, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है, तो आपको सिर्फ ये लिखा नजर आ रहा है, बटन नजर नहीं आ रहे। तो बस मुझे क्या करना है, अब इसको एडजस्ट करना है। तो इंस्पेक्शन टूल मैं लूंगा, यहाँ से इंस्पेक्शन टूल को सेलेक्ट करके अपने रीड मोड के ऊपर ध्यान से क्लिक करूंगा। मुझे सीएसएस की तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पर मिल जाएंगी। इन सीएसएस की प्रॉपर्टीज से मुझे मार्जिन टॉप को सेट करना है पहले तो मैं मार्जिन टॉप को इतना कर लूँ कि ये बराबर हो जाए। ठीक है। अब जो फॉन्ट का साइज है वो देखें। ठीक है, कर लिया, ये भी हो गया। पैडिंग को अभी देखें, मैं बॉर्डर को यहाँ से, अच्छा यहाँ पर एक फायदा है करने का, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ना, देखें इस चेक को मैं हटाऊंगा, आउटलाइन को हटाऊंगा, चेक को हटाऊंगा, तो ये मुझे शो करा देता है, ये दिखा देता है कि किस तरह दिखने में ये है। तो मैं अपनी सेटिंग्स कर सकता हूँ। और ये आपको पता है एक्चुअल सीएसएस थोड़ी है ये। तो देखें ये इतना सेट है, और ये मैं पैडिंग इतनी यहाँ से इंक्रीज कर लूंगा। और ये करने के बाद मैं अपने बटन को मार्जिन टॉप से पहले टॉप से फिक्स कर दें इसे, और फिर आप पैडिंग दे दें। पैडिंग यहाँ पर, पैडिंग से इसे बराबर कर दें। ठीक है, परफेक्ट। अब बॉर्डर वापस से और ये वापस से कर दें। और हमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड कलर भी देना है इसे। तो कलर पिकर से इसके कलर को यहाँ से आप उठा लें। कलर पिकर पैनल जो है, यहाँ से इसके कलर को कॉपी कर सकते हैं आप। और जो आपने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट दिया है, इसे मिटाकर यहाँ पर आप हैश और ये कलर दे दें, एंटर कर दें। तो आपका ये बन गया क्या, बटन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर फॉन्ट वेट को भी देना चाहिए। तो ट्राई करते हैं, अच्छा नहीं लगा तो मिटा देंगे। फॉन्ट वेट मुझे देना है 600। सही है, फॉन्ट वेट दे देते हैं 600। तो ये मैंने बना लिया है। अब मैं इसके तमाम सीएसएस को कॉपी रूल करता हूँ। बी टी एन डेव अपने वाले बी टी एन डेव बटन को मिटाकर इसके वाले को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। और इस सेक्शन का काम हो गया मेरी तरफ से बिल्कुल ख़त्म। अब रेड कलर के बॉर्डर को ढूंढ के मिटाएं। ये वाले मिटा दें। अब ब्लू कलर के बॉर्डर को ढूंढ कर मिटा दें। ये है, मिटा दें। और आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि अपने स्वाइपर वाले कोड में जाएं, जिसको बहुत सारे स्पेसेस देके आपने नीचे भेज दिया था। इसको, स्वाइपर का कमेंट भी है वहां पर। ये है इमेज, इसको पहले मैं इमेज को अनहाइड कर लेता हूँ। और इमेज अनहाइड करने से आपको बहुत साफ सुथरे से यहाँ पर नजर आ जाएगा। देखें, ये आपकी बैकग्राउंड इमेज, ये आपका बनाया हुआ लेफ्ट डेव, ये आपका बनाया हुआ राइट डेव, ये आपकी बनाई हुई ये वी आर एक्सपर्ट, ये लॉरेम का रैंडम टेक्स्ट, ये बटन। तो ये सब आपने बनाए हुए हैं, लेकिन बटन में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसमें रेडियस की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम दे देंगे बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया ये। और ये चलता भी है, हाँ देखें ये चलता भी है। ठीक है। अब जो है हमारी बारी इस सेक्शन को बनाने की। तो ये है एडवांटेजेस का सेक्शन। सबसे पहले तो मेरा सीएसएस बहुत ही
स्पेसेस के साथ भर गया है। तो इसको सही करने का तरीका क्या है, आप फॉर्मेट करके प्रेटियर से फॉर्मेट करवा लें। अभी बिल्कुल सही हो गया ये। अभी हम आते हैं अपने, उसको ढूंढा है ना मैं, ये बॉडी को ढूंढना है मैं। तो बॉडी के ऊपर जो डिव है, इसके यहाँ पर जगह थोड़ी बनाते हैं, यहाँ पर काम करेंगे। और इसके नीचे एक डिव बनाते हैं, और डिव को एक क्लास दे देते हैं। इस क्लास का नाम रखेंगे एडवांटेजेस। ठीक है, पूरा चलें, ये भी सही है। एडवांटेज डिव। ठीक है, सही है। तो इसकी विड्थ को मैं 100% कर देता हूँ, और इसकी हाइट को मैं रैंडमली एक हाइट देता हूँ 300 पिक्सल। बॉर्डर देता हूँ इसे, जो कि है रेड कलर में, और 2 पिक्सल सॉलिड है। 2 पिक्सल सॉलिड है ये। तो विड्थ और हाइट ये मैंने दे दिया, देखते हैं ये यहाँ पर बनकर आ गया। बहुत ही सही बनकर आ गया। इसकी इंस्पेक्शन करता हूँ मैं, और इंस्पेक्शन करने के बाद इंस्पेक्शन टूल को लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और इसकी हाइट को एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसे कम कर लेता हूँ। तो इसकी जो हाइट है, इसे मैं पहले तो 400 देता हूँ। अब 400 को फिर मैं इंक्रीज करता हूँ। 489, ठीक है, कॉपी रूल करता हूँ, और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया। अब इसके बाद अब मुझे क्या प्लान करना है, मुझे ये करना है कि एक H1 को बनाना है, एक इसको बनाना है। तो इससे भी डिव में बना लेते हैं। डिव में बनाने का फ़ायदा ये है कि डिव को मैं बोल दूंगा कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर ले, तो ये भी सेंटर में आ जाएगा, ये भी सेंटर में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह करते हैं कि इस डिव को ओपन करते हैं, और इसके अंदर एक डिव बनाते हैं, और इससे क्लास देते हैं एडवांटेज। एडवांटेज टॉप लिख देते हैं। तो ये जो एडवांटेज टॉप है, इससे यहाँ पर आकर मैं CSS करूँगा, और इससे मैं विड्थ 100% दूंगा। इसकी जो हाइट है वो मैं रैंडम दूंगा, 200, नहीं, 100 पिक्सल। और जो बॉर्डर है वो मैं दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। रेड तो ऑलरेडी है ना, तो ब्लू दे दिया। अच्छा, इससे ये जो मैंने बनाया है, इसको मैं बंद करूंगा अपने H1 और पैराग्राफ को इसके अंदर। तो पहले तो मैं इंस्पेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर अपनी जो हाइट है, इसकी हाइट को इंक्रीज करके यहाँ तक इसे बंद कर देता हूँ। बस काफ़ी है इतना। इसको यहाँ से कॉपी रूल किया, और अपने वाले को मिटा के यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये हो गया। अब इसके अंदर हमें बनाने हैं एक H1 आर एडवांटेजेस। तो इसे ओपन करते हैं, एक बनाते हैं H1 आर एडवांटेजेस। और ये जो आर एडवांटेजेस लिखा है, ये दोनों कलरफुल हैं। तो कलरफुल हम किस तरह करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि ये जो आर है, इसको हम एक स्पैन के अंदर रख देंगे, और जो मेरा एडवांटेजेस है उसको भी एक स्पैन में रख देंगे। या नहीं भी रखना चाहें तो कोई बात नहीं, H1 को भी आप कलर दे सकते हैं। तो क्या करते हैं ना कि, और ऐसी कोई हेडिंग है, हाँ ये दोनों एक जैसे ही हैं। तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो इस तरह करते हैं कि इस स्पैन को एक क्लास देते हैं, और इसे कहते हैं SP1। और ये जो SP1 है, इससे तो मैं सिर्फ कलर चेंज करूंगा, बाद में इसे यूज़ करूंगा। इससे मैं सिर्फ कलर चेंज कर लूंगा। एडवांटेजेस जो है, उसका कलर मैं H1 से ही दे दूंगा।
अभी मुझे करना ये कि एडवांटेजेस टॉप को यहाँ पर मुझे ये कहना है कि ये अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेंटर कर ले ताकि चीज़ें सेंटर में आ जाएं। ये देखें ऊपर जो ये मैंने लिखा है आर एडवांटेजेस, ये सेंटर में बिल्कुल है। अब एक एक करके काम करेंगे ना, तो एडवांटेजेस टॉप के अंदर क्या है, H1 है, तो इसे टारगेट करते हैं और फॉन्ट के साइज को भी देते हैं। फॉन्ट के मार्जिन टॉप को देते हैं, इतना भी काफ़ी है। तो इसे इसके ऊपर सेट करते हैं लाकर। इंस्पेक्शन टूल, आर एडवांटेजेस को क्लिक किया, फिर यहाँ पर जो 48 फॉन्ट साइज है उससे हम बाद में देखेंगे, पहले मार्जिन टॉप को ऊपर से इसे क्या करें, इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, बराबर कर दिया, अब इसे छोटा कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो इसके कॉपी रूल को कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आकर इसे यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये भी कर लिया। अब SP1 की बारी, तो SP1 को मैं यहाँ पर कहता हूँ इस तरह। SP1 देने का फ़ायदा ये है कि नीचे वालों को भी यही क्लास दे दूंगा ना, तो उसमें वो हो जाएगा। कलर ब्लैक है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे सिर्फ SP1 के क्लास को देना पड़ेगा। तो ये आर एडवांटेजेस जो है वो ब्लैक कलर में, और जो H1 है उसको मैं कलर दे देता हूँ। कलर यहाँ से ले लेते हैं हम, नीचे वाले से सेम ही कलर है ना उसका और इसका। तो इसके अंदर कलर्स, ठीक है। अब ऊपर देखें, जाकर देखें आर एडवांटेजेस, ये मेरा लिखा हुआ जो है वो इसकी तरह ही हो गया। आर एडवांटेजेस, ठीक है। और अब हमारी बारी है अपने रैंडम टेक्स्ट को लिखने की, तो इसके नीचे H1 के नीचे प्री का टैग मैं लेता हूँ दोबारा से, और प्री के टैग में लॉरेम लिखता हूँ। लॉरेम देते हैं हम 20, और लॉरेम 20 के बाद इससे मैं ब्रेक करता हूँ, ब्रेक मैं यहाँ से कर देता हूँ, और इसके जो स्पेसेस हैं वो मैं मिटा देता हूँ। अब देखते हैं ये किस तरह है। तो मेरे ख्याल से मुझे दो वर्ड इसके ऊपर के ना ब्रेक में लेने चाहिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ, एक वर्ड ले लेता हूँ ब्रेक में। ठीक है, से वापस इससे मिला देते हैं। अब देखते हैं, उल्टा हो गया, नीचे ज़्यादा कंटेंट है ऊपर कम है। इस तरह नहीं करना है, वापस से सही करते हैं। मतलब दिखने में इस तरह ना लगे ना कि, ठीक है, परफेक्ट। अब जो है ये प्री का टैग है, प्री का टैग एडवांटेजेस डिव के अंदर जो प्री का टैग है, तो एडवांटेजेस डिव मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया था। इसके अंदर जो प्री का टैग है उससे मैं कहता हूँ कि मार्जिन टॉप ले सकता है वो, कुछ भी, जैसे 20 या 10 पिक्सल। और फॉन्ट के साइज को हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि 10 पिक्सल। और मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। और कलर, कलर ग्रे है, तो अभी मैं फ़िलहाल कलर को ब्लैक ही रखूँगा, ग्रे मैं बिल्कुल सेट करने के बाद कर दूंगा।
ठीक है, तो इंस्पेक्शन टूल लेकर मैं अपने लॉरेम को मैं सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब जो यहाँ पर मार्जिन टॉप है, सबसे पहले इसे ऊपर से हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो मैंने ऊपर से बराबर कर दिया। टेक्स्ट बहुत छोटा है, हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ से मैंने इसको बराबर कर दिया है, इतना ठीक है। और उसके बाद जो है, यहाँ पर मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ फॉन्ट वेट देकर। अगर मुझे सही लगा तो मैं रखूँगा 600, नहीं है तो फॉन्ट वेट को मैं डिलीट करने लगा हूँ। फॉन्ट वेट मैंने डिलीट कर दिया है और इसको मैं यही रखने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कलर चेंज करके ग्रे कर देता हूँ। हमारा थोड़ा सा डार्क है, उनका लाइट है। और उनका जो कलर है ना, वो असल में इस डिव के कलर से मैच कर रहे हैं। तो इस डिव से ही कलर ले लेते हैं। यहाँ पर इसे हैश के साथ देकर ट्राई करते हैं। तो हमारा बिल्कुल उनकी तरह ही, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन चलेगा। नहीं नहीं नहीं, उनका वाला जो है ना वो थोड़ा डार्क है। तो मैं इसे थोड़ा नीचे की तरफ लाता हूँ। परफेक्ट, ये है उनका कलर जो है। अब जो है इसे कॉपी रूल करते हैं, एडवांटेजेस डेव प्री के डेव को अपना जो है यहाँ पर ये मिटाते हैं, और इनका जो ये जो मॉडिफाई मैंने किया है ये लाकर लगा देता हूँ। ठीक है, ये भी बना लिया। अब उसके बाद जो है बारी है हमारे एक और डिव की। तो जो ये जो मेरा डिव अभी बनने वाला है, ये डिव नीचे इसके बनेगा। तो बनाते हैं, खुद ही नीचे आ जाएगा, मुझे तो सिर्फ बनाना है बस। एडवांटेजेस डिव, इसको आप फॉर्मेट लाजमी किया करें, फॉर्मेट विद प्रीटियर। और फॉर्मेट करते ही सारी चीज़ें नज़रों से गायब हो गई। देखें, एडवांटेजेस डिव था, इसके लाइन को फॉलो करते हुए आएंगे तो ये डिव यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो इसे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर गैप में लाते हैं और हमें यहाँ पर एक डिव बनाना है। और इस डिव का जो नाम है वो मैं रखूंगा बॉटम आइकन्स रख देता हूँ। बॉटम आइकन्स, इसमें विड्थ इसकी क्या होगी, 100% होगी। हाइट इसकी क्या होगी, रैंडम हाइट होगी। बॉर्डर होगा 2 पिक्सल। सॉलिड ग्रीन तो नज़र नहीं आता, हम इसे कर देते हैं येलो। येलो भी नज़र नहीं आता वैसे तो। चलें, इसको कर देते हैं हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लैक वाला डिव है इसकी इंस्पेक्शन करके नीचे तक लेकर आते हैं। बल्कि मैं इसमें एक अच्छा काम भी कर सकता हूँ, मैं बताऊँ आपको क्या कर सकता हूँ। मुझे इनको ना, ये इतने सारे हैं ना, 5 हैं ये। तो जाहिर है फिर इन सबको मार्जिन टॉप देना पड़ेगा, तो मैं अपने डिफ को ही इसके ऊपर से बराबर कर लेता हूँ, ताकि बाद में मुझे परेशानी ना हो। देखें, मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। मार्जिन टॉप की अगर मैं एक प्रॉपर्टी अपने पास से रखूँ, 20 पिक्सल अभी रैंडम साइज देते हैं, और मार्जिन टॉप दे दिया मैंने। मार्जिन टॉप के बाद हाइट तो मेरे पास है। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि इंस्पेक्शन लेता हूँ मैं, इसकी इंस्पेक्शन कर लेते हैं ब्लैक वाले की। ये जो मार्जिन टॉप है ना, इसको टॉप से इस आइकन के बराबर कर देते हैं इस तरह। ठीक है, अब ये बराबर कर दिया मैंने। तो एग्जैक्टली बराबर अगर मैं करूँ इसको तो ये यहाँ पर है। थोड़ा 36, थोड़ा सा एक एक पिक्सल कम कर देता है। ठीक है, मार्जिन टॉप
अब ये इससे बराबर हो गया। अब इसकी हाइट जहाँ तक मुझे रिक्वायर्ड है वहां तक रख लेता हूँ मैं। तो 200 को भी यहाँ से बढ़ाते हैं। 263 रख लेते हैं। ठीक है। तो ये जो है इसे कॉपी रूल करते हैं, और अपने वाले को मिटाकर इसे यहाँ पर लगा देते हैं। मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत मिटा दिया शायद। नहीं, सही मिटाया था। तो अपने वाले को मिटाकर इसे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये अब इस तरह देखते हैं। अब मुझे इसके अंदर डिव्स बनाने हैं, और वो जो डिव होंगे फिर उनको कॉपी पेस्ट भी करूंगा मैं। जैसे कि एक डिव ये बनाने हैं इस तरह, और उसके अंदर एक ये जो गोल वाला डिव है ये है, और एक डिव ये है। तो मतलब एक डिव बनाने, उसके अंदर दो डिव और होंगे। तो अंदर वाले दो डिव की अभी हमें टेंशन नहीं लेनी, बाहर वाले डिव को देखना है हमें। इस वाले को देखना है। तो इस वाले की हाइट तो होगी 100% ब्लैक वाले के हिसाब से, और विड्थ हम रैंडम दे देते हैं अभी। और मार्जिन लेफ्ट की हमें नीड नहीं है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं अगर इसे स्पेस इवनली दे दूं तो शायद मैं इसे कंट्रोल कर पाऊंगा। गैप भी दे दूंगा। बना कर देखते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा, बना कर देखते हैं। डिव, इस डिव के अंदर जो भी चीज आएगी वो सेंटर में है डिव के। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो इसमें है ही है। ठीक है। इसका नाम क्या दूं मैं? इसका नाम देता हूँ मैं आइकन्स डिव। हाँ, अच्छा नाम है ये। आइकन्स डिव दे देते हैं। आइकन्स डिव को